गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पंकज सिंह आज कक्षा 9 विषय विज्ञान की शुरुआत पहले पाठ से करता हूँ। पहले पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम लोग सबसे पहले पदार्थ के बारे में आज सीखेंगे। पदार्थ होता क्या है? जैसे अगर हम बात करें हमारे आसपास की वस्तुओं की, तो हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे पंखा, कुर्सी, मेज, किताब, पेन। बहुत सारी वस्तुएं हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं। अगर हम कुछ वस्तुओं के नाम लिखें, पंखा, कुर्सी, मेज, घड़ी, किताब, पेन, ये हमारे आसपास की कुछ वस्तुएं हैं। अब सबसे पहले हम इन वस्तुओं की पहचान कैसे करते हैं? इन वस्तुओं की पहचान हम देख कर करते हैं या छू कर करते हैं, लेकिन इन वस्तुओं में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। कैसी विशेषताएं? जैसे हमारे पास ये डस्टर है। डस्टर का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। पंखे का कुछ द्रव्यमान होता है, कुर्सी का भी द्रव्यमान होता है, मेज, घड़ी, किताब, पेन, सभी का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। और क्या विशेषताएं होती हैं? इनका कुछ न कुछ आयतन होता है। सभी वस्तुओं का, जैसे अगर हम पंखे की बात करें तो पंखा का द्रव्यमान भी होता है और यह कुछ जगह भी घेरे है। कुर्सी का द्रव्यमान होता है और यह जगह घेर के रखे हुए हैं। सभी वस्तुओं, जितनी भी वस्तुएं यहाँ पर लिखी हैं, सब की बात करें तो कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है सभी वस्तुओं का। 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, और सभी वस्तुएं आयतन होता है। इसका मतलब स्थान घेर के रखी हुई। तो यहाँ पर पदार्थ की अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यहीं से निकल कर आ रही है कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान या आयतन घेरता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु, इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिनमें द्रव्यमान होता है और जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं
वो सभी पदार्थ कहलाता है। इसका मतलब हमारे आसपास की समस्त वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। हमारे आसपास की समस्त वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। ये पदार्थ जो होते हैं ये अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इतने छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार से हमने सीखा कि कोई भी वस्तु जिनका द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। इसके बाद आता है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, अब इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।